तात तुम्हारी मैं। कल जो हम लोगों ने जहां पर विश्राम लिया था, गुरु को साक्षी बनाकर अब भगवान के श्रीमुख वचन आ रहे हैं प्रथम सभा में। जानहुनी के तात तुम्हारी मैं, जानहुनी के करऊ काहस मंजस जी के, करऊ काहस मंजस जी के, राखे मुराय सत्य मोहि त्यागी, राखे मुराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहरे हो प्रेम मन लागी, तन परिहरे हो प्रेम मन लागी, तासो बचन में प्रथमान सोचू, तासो बचन में प्रथमान सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू, तापर गुर मोहि आय सुदीना, तापर गुर मोहि आय सुदीना, अवसी जो पाओ, अवसी जो पाओ, चाहो सोई कीना, तात तुम्हारी मैं, जानहुनी के करहु काहस मंजस जी के, तात तुम्हारी मैं, जानहुनी के। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मैं आपको नीक से जानता हूं, क्योंकि भरता हंसराबी बंस तड़ा। लखन जी को कह रहे हैं, भैया अरे भरता ही हो ये ना राजमल, मैं आपको जानता हूं। क्या? अरे जिसको प्रभु जानते हो? जी हाँ, कभी कभी प्रभु लीला कराते हैं। मैं आपको भरत भैया बहुत नीक से जानता हूं, कि शब्दों पर चिंतन कीजिएगा। नीक से कह रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं, नीक से। सुनो लखन भाला भरत सरीसा, सुनो लखन भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुना नदीसा, विधि प्रपंच सुना नदीसा। भैया लखन सुनिए, मेरे भरत जैसा भाई नहीं।
इस ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि में जितने भी लोग बनाए गए, बनाए हैं, बनाए गए जाएंगे, उन सब में मेरे भरत भैया सरीखा कोई नहीं। भरत हंस रविवंश तड़ागा, वो धन्य कर दिए हैं रघुकुल में जन्म लेकर। वो मेरे प्रभु कह रहे हैं भैया मैं क्या करूं, हम सब उनके पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, हम जैसा जीवन जी जाते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को वैसा ही जीवन जीना चाहिए। और यदि हम निकृष्ट जीवन जी रहे हैं और यदि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कह रही हैं कि हमारे पूर्वजों ने निकृष्ट जीवन जिया, तो धिक्कार है हमारे जन्म पर और हमारे जीवन पर। ये विचार कर करके जीवन जिएगा और ये विचार अवश्य कीजिएगा कि इसके बाद भी इतिहास बनेगा। आपका हमारा माई बाप एक एक दिन इतिहास के रूप में परिणत हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, इतिहास के पन्नों में बंद हो रहा है। आज दो भाइयों के बीच में राज्य का नहीं, कौन राज्य छोड़ेगा उसका, ये क्या है, ये धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ये उनके संस्कार का परिणाम है। बच्चों को हम जितना संस्कारवान बनाना चाहते हैं, उससे पहले हम स्वयं संस्कारवान बने। हम जब स्वयं संस्कारवान होंगे तो हमें अपने बच्चों को बहुत पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे बच्चे स्वतः संस्कारी होंगे, क्योंकि संस्कार के लिए कोई पाठशाला नहीं है। सबसे पहली मां ही श्रेष्ठ गुरु है, सबसे प्रथम, फिर पिता और फिर गुरु। क्यों? जब बच्चा अंक में आता है, उसका संस्कार वहीं से निर्मित होने लगता है। ऐसे संस्कारवान रघुकुल में ये कोई असमंजस कर देने वाली घटना नहीं घट रही है। ऐसे पिता के पुत्र वो क्या कह रहे हैं, राखे सत्य, क्या आगे आगे वो ही त्याग दिया। तनु पार हरे हो प्रेम मन लागी। भैया प्रेम में क्या हुआ, उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए क्या कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। और दोनों को कितनी मधुरता से अपनाया कि प्रभु के प्रेम में शरीर त्याग दिया और इधर धर्म की रक्षा करने के लिए वन का राज्य हमको दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, परंतु मैं क्या करूं। लेकिन इससे भी अधिक तासु वचन में ततमन सोचू, क्योंकि अधिक अधिक तुम्हार सको। अब बहुत चिंतन का विषय है। पिताजी ने कह रहे हैं, पिताजी ने जहां मानो हमको आपको शिक्षा दे रहे हैं प्रभु जी भरत जी के माध्यम से कि चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचार। अभिप्राय की पिताजी ने तो वृद्धावस्था में प्राण त्यागा, इसमें कोई बहुत ऐसी घटना नहीं है। भाई राम के बिना वृद्धावस्था रहे तो बेकार है, धिक्कार है, प्राण त्याग दिया। दूसरा,
पिताजी अपने मन से नहीं, ये रघुकुल रीति सदा चली आई, ये पिताजी के वचन नहीं है। रघुकुल रीति ये पिताजी के वचन नहीं है, और ना पिताजी का हृदय में ये भावना थी। पिताजी ने तो अनेकों अनेक उपाय कहे कि जाइए वन दिखा के चले आइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, परंतु पिताजी को जब मैंने ये कहा कि पिताजी आप धर्म धुरंधर हैं, आप अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। किसकी मर्यादा? काहे की मर्यादा? कुल की मर्यादा। जिस कुल में राजा दिलीप हरिश्चंद्र जैसे श्रेष्ठ प्रतापी राजा हुए, आज आप पुत्र मोह में, क्या कहेगा समाज आपको? किसको मुंह दिखाएंगे आप कि मानधाता दिलीप आज जैसे श्रेष्ठ कुल के राजा हुए आप? तो पिताजी ने तो भैया कुल की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। वो दुखद है, परंतु सबसे दुखद क्या है, वंदनीय क्या है भैया? क्या आज के समय में, उस समय भी, इस समय भी आपकी कोई शरीर ले ले, लेकिन यदि आपका धन, आपका साम्राज्य, आपका पैसा, आपकी गाड़ी, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान जब कोई छीनता है ना, तो वो प्राण से भी अधिक कष्टकारी हो जाता है। ये हमारी आपकी दशा है। आपको कोई कहीं का हेड बना करके वो कुर्सी छीन ले, फिर उस समय आपकी स्थिति कैसी रहती है? आप कहते हो भैया प्राण चला जाता है यार, सम्मान ना, सम्मान के लिए ही जीना है, यदि सम्मान नहीं जाना चाहिए, पद नहीं जाना चाहिए भैया, मरना तो है ही। इसीलिए कहते हैं तासु बचना में तथा मन सोचू, और ते अधिक सको, क्योंकि इतपि तो बचा उता बंधु सको चू। पहले कह चुके हैं, इतपि तो बचा तो बंधु सको चू। इधर पिता का वचन और इधर भाई का संकोच। यहां पर क्यों अधिक त्याग? त्याग क्यों अधिक? भैया पाया हुआ मान, प्रतिष्ठा, सम्मान त्यागना ये कोई सरल घटना नहीं है, ये कोई सरल घटना नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि भैया हूं न भरत भुवन सम भाई। इसलिए नहीं कहते भैया मान, और दूसरा आपका त्याग इसलिए भी वंदनीय है, क्यों? क्योंकि पिता का त्याग वृद्धावस्था में था और आपका त्याग युवा अवस्था में। और युवा अवस्था में आपको अवध का राज्य मिला, जिस राज्य को देखकर कुबेर भी लजा जाते थे, इंद्र भी अपना आधा सिंहासन छोड़ देते थे। और इंद्र को पे भी जो कष्ट आता था तो त्राहिमाम त्राहितमाम कर करके अवध के राजा के पास जाते थे। उस राज्य को आपने एक पल में छोड़ दिया और इस भरी युवानी में छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं तासु बचन में तथा मन सोचू, ते ही ते अधिक, ते ही ते अधिक तुम्हारे सको। और तो गुरु ने तो और भार दे दिया कि तापर गुरु मोही क्या आया सुदीन अवसर
जो कहाँ जो कहाँ चाहो सोई की अवस जो चाहो सोई की। अब मैं करूं क्या? गुरु जी ने मुझ पर इतना बड़ा भार दे दिया और मुझे लोग कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। मैं मर्यादा की अवतार में हूं और मैं तो बड़ा संकोच में पड़ गया हूं। श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ जीव कौन है? जो निर्णय न सन्मुख को देखकर करे, न सन्मुख देखकर परोक्ष रूप से जो व्यक्ति हो न उसको देखकर करे, न अपरोक्ष रूप से जो हो उसको देखकर करे। तो क्या करे? जो सत्य हो उसी करे। मेरे प्रभु कह रहे हैं कि भ्राता सन्मुख है और पिताजी गोलोक में है, धाम में है। अब प्रभु कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या निर्णय करूं? मन प्रसन्न कर सकुच तज कहव करो सोइया सत्य संग रघुवर बचन सुनिभा सुखी समा। बाबा की लेखनी यहां पर रुकी और संबोधन कहते हैं सत्य संग। बाबा क्या कहते हैं? सत्य संग। क्यों? राम हो विग्रहवान धर्मा। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ चलेंगे, सत्य का निर्णय होगा। और अब मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तो निर्णय वही करूंगा जो लोक धर्म होगा, जो लोक सम्मत होगा, वेद सम्मत होगा, क्योंकि मैंने कह चुका हूं और मैं अपनी वाणी से कभी हटता नहीं हूं। अब क्या करूं? और गुरु जी ने हमको आदेश कर दिया कि जो करना है आप वही करो। अब मैं क्या करूं? सत्य संग रघुबर बचन सुनिभा सुखी। आज मैं क्या करूं? सत्य का संग हूं, मेरा आभूषण ही सत्य है और गुरु आप पर प्रसन्न भी हैं। और मैं निर्णय इसलिए भी तो नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया जिस प्रकार सूर्य भगवान का उदय तो पूर्व में ही होता है, परंतु यदि हमारे विचार से यदि कोई व्यक्ति कहे कि अभी तो भगवान पश्चिम से उदय हो रहे हैं, तो इसमें सूर्य भगवान की कोई गलती तो है नहीं, वो तो हमारी दृष्टि की गलती है। उसी प्रकार आपकी तो कोई त्रुटि है ही नहीं और ना आपकी ना मां की, ये तो मेरी लीला है। अब मैं क्या करूं? गुरु जी भी आप पर प्रसन्न हैं, मैं भी आपके प्रेम बस हो गया हूं। देखिए भैया, आए देव सदा स्वार्थी और बोले बचन जनो परमार्थी। बाबा बहुत सम्मान नहीं करते देवताओं का। यद्यपि बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र जब भागते हुए आए कि अरे ये तो प्रभु ने कहा कि आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, और भरत भैया तो पहले ही कह चुके हैं। और भरत भैया कह क्या चुके हैं? माता जी, गुरु जी और राज्याभिषेक की सारी सामग्री साथ में ही तो लेकर के आए हैं। और यदि कहीं प्रभु, क्योंकि प्रभु तो अधीन हो गए, प्रभु के अब वाक्य कैसे मिटेंगे? लेकिन बाबा की सत्य संग वाली लेखनी पर इंद्र जी की नजर नहीं गई। उन्होंने कहा कि अब क्या होगा? यद्यपि बृहस्पति गुरु जी समझाते हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि हमारा आपका सबका सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है?
सबसे श्रेष्ठ धर्म कोई और नहीं है, सियपत सेवकाई ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अभी भी सुधर जाओ। प्रजा प्रसन्न हो गई, प्रजा को मानो निधि प्राप्त हो गई। जो सेवक साहि बहि संकोचो, जो सेवक साहि बहि संकोची, निज हित चाहि तासुमति पोची। जो सेवक साहि बहि संकोची, निज हित चाहि तासुमति पोची। अब भैया भरत जी के श्रीमुख वाक्य आए। अब भरत भैया का मन थोड़ा हल्का हुआ। प्रमाण है कि नयनोग्रहाय मितयति सब विधि सीतानाथ, करि प्रणाम बोले भरत जोरि जलज जोहा। नयनोग्रहाय मितयति सर्वविध सीतानाथ। प्रभु के इस श्रीमुख वाक्य को सुनकर प्रजा तो प्रसन्न हुए, देवता गण की क्या कहें, लेकिन मेरे भरत भैया, अब मेरे भरत भैया मानो कि जो हृदय की विरह थी वो कुछ शांत हुई। और प्रमाण आ रहा है, गुरु प्रसन्न सा हे बयान कोला, गुरु प्रसन्न सा हे बयान कोला। और भक्त को निधि क्या मिलती है? भक्ति को पैसा नहीं मिलता है। आप डर डरे हो न सोच समूले, आप डर डरे हो न सोच समूले, रबहि न दोष देव देश भूले। आप डर डरे हो न। भक्त को कुछ और नहीं प्राप्त होता, भक्त निर्भय हो जाता है। निर्भर प्रेम उन राक्षसों के बीच में भी, कब? जब भक्ति मिल गई। अभी तक तो पिता का आशीर्वाद था, जब माता जी का भी आशीर्वाद हो गया तो क्या निर्भयता आ गई। निर्भय प्रेम मगन हनुमान। और वही वाली बात, समानता। आप डर डरे हो न सोच समूले, सारा सोच मिट गया, सारा डर खत्म हो गया। क्यों? जब आप निर्भय नहीं होंगे तब आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। निर्भय व्यक्ति ही, जिसको भय नहीं है, वही अपने जीवन उद्देश्यों से परिचित है। और भैया जो यहाँ पर वहां माँ और पिता का आशीर्वाद हुआ, और यहाँ तो गुरु प्रसन्न सा ही बयान बोला। गुरु प्रसन्न हो गए। और फिर श्रेष्ठ प्रसन्न होता है तो क्या देता है?
श्रेष्ठ प्रसन्न होता है तो धन नहीं देता, उसका साहिब आपके अनुकूल हो जाता है। और श्रेष्ठ का साहिब हो भी कौन सकता है रघुनाथ जी के अलावा भैया। गुरु प्रसन्न होता है तो कुछ देता नहीं, गुरु का साहिब आप पर प्रसन्न हो जाता है। और गुरु का साहिब, श्रेष्ठ का साहिब रघुनाथ जी के अलावा कौन हो सकता है। और जब रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए, गुरु जी प्रसन्न हो गए, तब फिर निर्भर प्रेम, फिर अपडर, फिर काहे का डर, फिर सारे गलानी मिट गए, मेरे चित्त की सारी मलिनता मिट गई, सारी मलिनता मिट गई, सब कुछ मिट गया। क्यों? हाँ, गुरु जी क्या कहते हैं, हो सनाथ, क्या हम आज सनाथ हो गए। विश्वामित्र जी क्या मांग रहे हैं कि अभी तक हम अनाथ थे, प्रभु आप अपने दोनों पुत्रों को दे करके हमको सनाथ कीजिए। अनाथ अभिप्राय, हमारे रक्षक कोई नहीं था, प्रभु हमको आप दे करके सनाथ कीजिए। और यहां पर भी भरत भैया कह रहे हैं अब मैं सनाथ हो गया, मैं सनाथ हो गया। कब सनाथ हो गया? जब गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, जिसका इष्ट, जिसका श्रेष्ठ, जिस उससे प्रसन्न है, उस वही सनाथ है भैया। और ये शरीर के जितने देखिए, शरीर से संबंध जितने हैं, ये संबंध नहीं है, ये अनुबंध हैं, एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। यहां पर जितने सांसारिक, जितने आपके संबंध हैं, ये संबंध नहीं है, ये अनुबंध हैं। और संबंध किससे? तो संबंध तो भैया सिर्फ एक उस परमपिता परमात्मा, जिसको आप अंग्रेजी में सुप्रीम ऑलमाइटी कहते हैं, उस परम शक्ति से ही हमारा संबंध है। और इस यहाँ पर और संसार में जितने रिश्ते हैं ना, उनसे अनुबंध है। और अनुबंध क्या? अनुबंध की एक समय सीमा होती है, जिसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। यहाँ पर जितने संबंध हैं सब एग्रीमेंट हैं, सबका समय सीमा है। एक समय निश्चित जन्म हुआ है, एक समय निश्चित उसकी को जाना है। जो सेवक साहिब संकोची, निज हित चाहे तासु मत पोची, निज हित चाहे तासु मत पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थ नाथ फिरे सब, स्वार्थ लाभ करे सब, स्वार्थ नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि बेदनी का, रजाई कोटि बेदनी का। यह स्वार्थ पर मारथ सारू, सारू यह स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुकृत फल सुगत सिंगारू, सकल सुकृत फल सुगते सिंगारू।
बिनती सुन मोरी उचित होई तस करब बहोरी उचित होई तस करब बहोरी तिलक समाजो साज सब आना तिलक समाज साज सब आना करय सुफल प्रभु जो मनु माना करिय सुफल प्रभु जब मन माना जो सेवा का जो सेवा का सा बड़ी सकोची निज हित चाहे तासुमति पूजी निज हित चाहे तासुमति पूजी निज हित चाहे तासुमति पूजी जो सेवक साहिबई संकोची। एक एक अर्थ एक एक वाक्य पर चिंतन कीजिएगा। जो सेवक, सेवक कौन है? सबसे सेवक धर्म कठोरा आरता कहाई अरे विचार न काऊ। आरत की कोई विचार नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं कि सेवक वही है जो साहिब को संकोच में न डाले। सब कह रहे हैं, सब कह दिए, परंतु मेरे भरत भैया है ना, मेरे तो भरत भैया कोई साधारण नहीं है। अब आप विचार कीजिएगा, जिन भरत भैया को कुछ क्षण के लिए ही मान लिया जाए, समाज ये सोच रहा होगा कि भरत भैया की सब रचना है, जानबूझकर वहां चले गए थे। कुछ कहे भी लोगों ने, प्रमाण है। भैया किसी पर आरोप लगाने से पहले अवश्य विचार करें। आरोप लगाने से पहले विचार करें। आज भरत भैया बेहबल होकर कह रहे हैं, प्रभु जो भरत आपके सन्मुख आवाज न निकालता, धर्म कहता है बड़ा भाई जब बैठा हो तो उसके सामने खड़े रहना चाहिए। आज वो भरत आपके सामने बड़े बड़े उपदेश दे रहा है, आपको संकोच में डाल रहा है, और धिक्कार है ऐसे सेवक पर। भरत भैया कह रहे हैं कि जो आपको संकोच में डाल दे, जो अपने श्रेष्ठ को संकोच में डाल दे, जो अपना निज हित चाहे। आप देव हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, सर्वज्ञा सर्वदर्शी चबुद्धिमांश पिराघवा। वाल्मीकि रामायण में है जो समदर्शी हो, जिसकी बुद्धि प्रखर हो, जिसका निर्णय मोहवश न लिया जाए, निष्पक्ष होकर निर्णय लिया जाए, ऐसे हैं राघव। सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञा, सर्वदर्शी हैं, न बुद्धिमांश्चपि राघव। उनके बुद्धि में कोई भेद नहीं है, निर्विकार है, सत्य संग है। स्वार्थ के लिए
आप सब जानते हो प्रभु, गुरु जी ने जो कहा वही हम सबकी इच्छा है। परंतु प्रभु, परंतु हे नाथ, अरे कहते हैं मुझे जगत गुरुद्रोही कहे, मातृद्रोही कहे, परंतु मैं राम, मेरे सीताराम भगवान मुझे अपनी शरण में लेंगे, ये मुझे विश्वास है। भैया भक्ति विश्वास मांगती है, भक्ति विश्वास के नींव पर ही खड़ी होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, कहीं बिन द्रव ही न राम। और श्रद्धा और विश्वास के बिना भैया बनती है। आज भरत जी की ये दशा देखकर सारा समाज दुखित हो गया। जिन लोगों ने भरत भैया पर आरोप लगाया, आज सर पर हाथ रखकर पश्चाताप कर रहे हैं कि अरे ये मैंने क्या कह दिया। जो भरत जी कह रहे हैं प्रभु मैं सारा राज समाज का सामान लेकर के आया हूं, मेरी इच्छा है न तरु जाहि बनती नेउभा। अरे इसके पूर्व में जब पहली बार भरत भैया ने कहा कि मुझे जीवन भर वनवास स्वीकार कर लूंगा, आप चिंतन करेंगे, चौपाई में दर्शन है, गुरु जी भी सोच में पड़ गए। गुरु वशिष्ठ जी को भी नहीं हो, इतने साथ में थे, सब कर्म साथ में, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी को भी इसका आगाज नहीं था कि भरत भैया मैं जीवन भर वन में रहूं। गुरु वशिष्ठ जी भी संकोच में पड़े, कह रहे मैं आपको यदि नहीं रहता, सानु जो पठई मोहि बन कीजे सब ही सनात, न तरु फेरी हो बंद दो नाथ चल। सबको भेज दीजिए, हम आपको कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपका वचन टूटे या पिताजी का सम्मान घटे। हम में आप में भेद है क्या प्रभु? माँ ने दो पुत्रों को वन कहा था, राम और भरत में कोई भेद नहीं है प्रभु। मुझे वन भेद दीजिए और मुझे नहीं तो मां को भेज दीजिए, हम तीनों वन चलते हैं। ऐसा भाई धन्य है, धन्य है भैया भरत। और सब कहने पर ये बात कहते हैं प्रभु मैं आपको जितना भी कहा, आपको जो उचित लगे वही कीजिएगा प्रभु, क्योंकि आरत के पास कोई विचार नहीं है। मेरे पास मेरी कुछ की बुद्धि नहीं है प्रभु, मैं दीन हूं, मलिन हूं। मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता, परंतु क्या करूं? आज विधाता ने हमसे ये भी छीन लिया। जिन राम को महलों में राज्य करना चाहिए था, जिन राम की सैया फेने से भी अधिक कोमल होनी चाहिए थी, आज वो राम कुश की साथरी पर सो रहे हैं।
जिन राम पर मणियों का मुकुट सुशोभित होना चाहिए, आज जटा मुकुट बनाए हैं। जिन राम का राज्य, जिन राम का सिंहासन मुकुट मणियों सोने का होना चाहिए, आज प्रभु भूमि में बैठे। आज ये भरत कहां जाए? प्रभु, लेकिन मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता। मैं आपका सेवक हूं प्रभु, सेवक हूं प्रभु, मैं आपका सेवक। प्रभु, मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता। प्रभु, जो उचित हो वही कीजिए, क्योंकि आप धर्मज्ञ हैं, आप सत्य संग हैं। हे प्रभु, आपने इतना बड़ा भार दे दिया। देव दीन सब मोहि अभारू, देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीते न धर्म विचारू, मोरे नीते न धर्म विचारू। कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, कहो बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत नया रथ के चित चेतो, रहत रथ के चित रहत नया रथ के चित। हे सर्वज्ञ, हे देव, आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा भार दे दिया। और प्रभु, आपने विचार ही नहीं किया मैं तो वही भरत हूं जो आपके पीछे पीछे कर जोड़े खड़ा रहता हूं। प्रभु, मैं क्या जानू धर्म, मैं क्या जानू नीति। मैं तो प्रभु आपके चरण कमलों का सेवक हूं, नाथ दास हूं। और प्रभु, आपने इतना बड़ा भार दे दिया मुझ पर। मैं क्या करूं नाथ, मैं क्या करूं। और मनुष्य का स्वभाव भी तो यही है, स्वार्थ के लिए ही तो है। और आप इतना बड़ा कहते हैं, आपका स्नेह नहीं है। स्वामी स्नेह सराहत साधु। अरे प्रभु, मुझे आप साधु कहकर पुकार रहे हैं। जिस भरत के लिए आज आपकी ये दशा हो गई, उसको आप साधु कह रहे हैं। ये क्या है? आपकी दयालुता ही तो है। मैं तो व्यर्थ ये सोच करके परेशान था कि मेरे राघव मुझे शरण में लेंगे कि नहीं। अरे जब मैं आपसे बिलग होता, ये तो मेरी मन की मलिनता थी प्रभु कि मैंने आपको अपने से अलग माना। तभी तो मैं सोच रहा था कि प्रभु शरण में लेंगे कि नहीं लेंगे। मैं प्रभु आपका सेवक हूं,
आपका अंश हूं, तब किस बात की संकोच थी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अवरे। हे प्रभु, सारे संकोच को त्याग दीजिए, सारे संकोच को त्याग दीजिए और आदेश कीजिए। चुप ही रहे रघु, चुप ही रहे रघु नाथ सकोची। प्रभु गति देखी सभा सब सोची। प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बोलाए। करी प्रणाम तिन राम निहारे। करि प्रणाम तिन राम निहारे। वेसुदेव भय निपट दुखारे। बेसु देखी भय निपट दुखारे। वर बूझी बाता। दूतन मुनि वर बूझी बाता। कहु विदेह भूप कुशलारा। करहु विदेह भूप कुशलारा। भरत जी के इस बार संकोच भरे संबोधन से मेरे प्रभु को और संकोच हो गया, और अधिक संकोच हो जाने का परिणाम तो दर्शन कीजिए। रोम रोम ब्रह्मांड, जिसका रोम रोम ब्रह्मांड है, भय प्रगट कृपाला दीन दया। जो प्रगट हुए, जन्मे नहीं है, वो प्रेम के बस क्या हुए भैया। वही चुप ही रहे रघु नाथ सकोची। प्रभु गति देखी सभा सब सोची। और प्रभु की तुरंत लीला हुई, तुरंत भेजा जनक दूत तेहि। क्यों? क्योंकि जब प्रभु को अतिशय संकोच होने लगा तो कहीं ऐसा ना हो, प्रभु ने तुरंत प्रेरणा की लीला है कि जनक के दूत को तुरंत कहा कि जनक के दूत आए हैं, इनकी सूचना तुरंत गुरु जी को प्रेरित करके बता दिया। क्यों? क्योंकि उस समय कोई निर्णय ना हो जाए। और जब ऐसी अवस्था हो कि आपसे गलत निर्णय हो सकता है, आप तुरंत उस समय मौन हो जाइए और उस समय को काट दीजिए। दूसरा, समाज इसलिए प्रसन्न हो गया प्रभु की गति को देखकर
कि चलो भैया अब जनक जी के दूत आ गए, कुछ चर्चा होगी और कुछ समय तक और प्रभु के दर्शन होंगे। कितना शब्द कहते हैं, जनक कह रहे हैं, विदेह नहीं कह रहे हैं। क्योंकि दूत कौन भेजता है? राजा। क्योंकि विदेह तो ब्रह्मानंद में रहता है, परमानंद में रहता है, इसीलिए कहते हैं जनक दूत तेहि अवसर आए। और जैसे ही वशिष्ठ जी को पता चला, तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा, एकदम तुरंत तत्क्षण। क्यों? क्योंकि भैया उस समय मेरे रघुनाथ जी इतना संकोच में थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनके। और उस समय पिता कौन है, श्रेष्ठ कौन था उस सभा का? उस सभा का श्रेष्ठ वशिष्ठ जी थे। इसीलिए तुरंत तुरंत कहे, तुरंत बुलाओ। और कहते क्या है? दूता हमोने वर मुझे बाता। बाबा की लेखनी का देखिए कितना कितना विनोद करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अब कहाओ विदेह। दो देखिए मतभेद। पहले कहते हैं जनक और दूसरे विनोद से कह रहे हैं, क्योंकि दूध बुद्धिमान है, वो जाकर वही कहेंगे। दूसरे ये कह रहे हैं भैया विदेह हैं। अभिप्राय क्या कि भैया विदेह तो ब्रह्मानंद में रहते हैं, उनके जामाते के साथ क्या हो रहा है उनको खबर नहीं मिली अभी तक। तो विदेह को खबर तो है कि नहीं कि ये अवध में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन दूत तो बुद्धिमान है। और है भी किसके? विदेह राज के दूत है। और कुशल तो है, क्योंकि सम समधि देखे हम आजू। भैया सम समधि है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दशरथ जी की और ये अयोध्या के इस जितना भी ये रचना हुई, इस रचना को सुनकर कहीं विदेह जी भी तो अपने प्राण को नहीं त्याग दिए, क्योंकि सम है। सम समधि देखे हम आजू। विवाह के समय सम का भाई स्वाभाविक है। सम किसको कहा जाएगा? जो मन क्रम वचन से जो एक हो गया हो वही सम है। और फिर जो उसकी मन की गति वो उनकी मन की गति। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब खटक्रम देख करके विदेह राज जी ने तो नहीं प्राण त्याग दिए। इसीलिए कह रहे हैं विदेह। जब दूत भेजा तो जनक कह रहे हैं और बाद में कह रहे हैं विदेह। नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई ना। मिथिलाय अवध विषेखते जगु सब भयो अनाथ। कैसा कुशल प्रभु। ये समाचार सुनकर तो, लेकिन जनक जी हैं, बड़ा सुंदर एक हमको आपको ज्ञान प्राप्त, शिक्षा लेने बात है। आगे है जनक जी ने एक दूत को तो यहां चित्रकूट भेजा और दूसरे दूत को अवध भेजा। क्यों? क्योंकि भैया जनक जी अपनी बेटी का ब्याह किए हैं वहां पर। पहले स्थिति का पूर्ण रूपेण से, स्थिति को पूर्ण रूप से जान करके, समझ करके, विचार करके तब हस्तक्षेप करना है। आज घरों में जो ये घरों का विद्रोह का कारण क्या है? तो ये 24 घंटे फोन। माताएं, आप अपनी बेटियों को वही शिक्षा दीजिए, वही कहिए जो उनके घर वाले कह रहे हो, जो उनके अनुकूल हो। आज परिवारों में ये जो दखल पैदा हो गया है, इस परिवार टूटने का सबसे बड़ा एक कारण है। 24 घंटे चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, खाना, अरे ये तुम्हारी सास ऐसा कर रही है, तुम ऐसा कर रही हो। कोई भी हो, वो माँ ही नहीं हो, किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब हम।
आज की मैनेजमेंट की भाषा में जब हम किसी से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं तब क्या होता है, ये हमारा बंद हो जाता है। और आज घरों की जो अवस्था है, आज जो घर में जो जितना भी संबंध टूट रहे हैं, उसका कारण क्या है, स्वविवेकता का लोलुपता। स्वविवेकता की लोलुपता ही उसका कारण है। हम स्वविवेकी होकर निर्णय नहीं ले रहे, हम सिर्फ दूसरे के पे आधारित होकर निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए जनक जी बड़े विवेकवान हैं, बहुत धीर पुरुष हैं। ऐसे ही थोड़ी ना जोग भोग मारा कहीं जोड़ी। पहले स्थिति का पूरा आकलन कर लिया, कौन दोषी है, क्या नहीं, क्या घटना घटी। और दूत भैया देख करके रघुनाथ जी को, जिन रघुनाथ जी को भैया दूल्हा सरकार के बाद पहली बार देखे थे, चला देखी आई। जिन रघुनाथ जी को कहते हैं चलो देखी आई, चला सखी देखी आई सुंदर सुकुमार, जो सुकुमार थे, राजकुमार थे, जिनको देखने के लिए नयन लालायित थे, उन दूतों ने आज प्रभु का दूल्हा स्वरूप से प्रभु का आज ये स्वरूप देखकर दूत विचलित हो गए, दुखित हुए। बाबा कह रहे और जनक जी का आगमन सुनकर, सुनत जनक आगमनु सब हर्ष हुआ अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़ सोच विवश सुरराज। सीताराम राम राम 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 सीताराम